कथा में ये बोला था सबसे पहले मैंने कि कुछ भक्त लोग पहले जब मंगलाचरण करते हैं तो उसके बीच में कोई राधा जी का प्रणाम मंत्र पहले बोलता है, कोई कृष्ण का बाद में बोलता है। लेकिन हमारे महाराज जी का कोई वैष्णव ऐसे भी है पहले बोलते हैं कृष्ण का प्रणाम मंत्र, राधा जी का बाद में बोलते हैं। तो आपने किसका सुना हुआ था कि कोई पहले राधा रानी का प्रणाम मंत्र बोलता है और फिर कृष्ण का, और फिर आपने महाराज जी का नोटिस किया कि महाराज जी पहले कृष्ण का हे कृष्ण करुणा सिंधु बोलते हैं और फिर तप्त कांचन गौरांगी। किसी भक्त ने से पूछा महाराज से उस समय, किसी भक्त ने पूछा था? हाँ जी। आपने नहीं पूछा था? ना। ठीक है, अभी तक यही लग रहा था कि आप तो किसी भक्त ने ये पूछा था मेरे सामने महाराज जी से कि आप पहले कृष्ण का प्रणाम, सब लोग ऐसा लगता है कि राधा जी को प्रणाम मंत्र इसलिए पहले बोलते हैं क्योंकि राधा जी का पक्ष लेकर ही गौड़िया बोलते हैं, मगर नहीं बोलते। ये भी तो बात मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। कौन बोलता है पहले राधा रानी का प्रणाम मंत्र? हमारे गुरु जी श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज। कैसे बोलते हैं बताओ, कौन सा मंत्र बोलते हैं? उनकी कथा में जैसे पहले गुरु जी का साक्षात ऋत्वेन बोलेंगे, फिर उसके बाद जवांछा कल्पतरु बोलेंगे बीच में, फिर नित्यानंद प्रभु जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, फिर महाप्रभु का, तो बीच में ही तप्त कांचन गौरांगी, हे कृष्ण करुणा सिंधु, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणम पादरेणु अभीक्ष्ण स। ना, अब यहाँ पर हो गया कि महाप्रभु के बाद में उन्होंने पहले तप्त कांचन गौरांगी बोल दिया। हाँ जी। फिर उसके बाद में कृष्ण का बोल दिया, फिर मतलब कि मैं ऐसे नंद ब्रज स्त्री नाम। और उनका ये वाला क्रम सब समय रहता है या फिर उसमें भी परिवर्तन देखा ये जाता जो दो हैं, पहले राधा जी का फिर कृष्ण जी का प्रणाम मंत्र, सब समय वही रहता था। आपके गुरु महाराज जी का सब समय वही वाला रहता था? जब भी कथाएं मैंने सुनी है अपनी और इसे रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, ठीक है, सब समय मंगलाचरण में पहले राधा रानी का फिर कृष्ण का, सब समय। ठीक है। चैतन्य गौड़िया मठ में भी देखना, जो भक्त लोग मंगलाचरण करेंगे पहले राधा जी का बोलेंगे फिर कृष्ण का बोलेंगे। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, मेरे को उस तरह से मैंने नोटिस नहीं किया आज तक, क्योंकि हमारे गुरुदेव के प्रणाम मंत्र जब मंगलाचरण करते हैं उसमें क्रमबद्धता ऐसी वाली नहीं दिखलाई पड़ती। वहाँ नहीं, अलग है, महाराज जी का अलग है। अगर आपके गुरु महाराज जी को बोल रहे हो वो थोड़ा सा अलग है। तो इसी से ही क्या बात हो गई हमारी, कल हम लोगों ने जिस बात को विषय को वर्णन किया था कि ये सभी के सभी लोग हैं कौन ऐसे, तो गौड़ीय वैष्णव सभी के सभी लोग ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त, राधा कृष्ण के परम भक्त और शिला प्रभुपाद जी के पूर्ण रूप में, उनको उसी परंपरा में, रूप गोस्वामी जी की, प्रभुपाद जी की। तब अगर इनके द्वारा उच्चारित जो ये मंगलाचरण श्लोक हैं, यदि इसमें आगे पीछे किसी का देखा भी जा रहा है तो भी उसमें कोई विशेष ऐसा बात नहीं है जिसके लिए क्या करना पड़े, चिंता करना पड़े। ये क्या है, ये अलग है। ऐसे वाला अरे हमारे गुरु जी तो ऐसा करते नहीं, ऐसे वाला कुछ भी उसमें आश्चर्यजनक बात या फिर समझने वाली बात वो कुछ है नहीं। जिन्होंने ठीक ठीक रूप में अगर गौड़ीय वैष्णवों के विचारों को धारण किया हुआ है, सर्वत्र उसका प्रमाणिक वैष्णव है, सर्वत्र उसका प्रचार करते हैं, फिर किसी ने कैसे आगे प्रणाम मंत्र कौन सा बोल दिया, किसी ने कौन सा। जैसे अब नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ है, मैंने आज उसको देखा सिर्फ और किसी ग्रंथ को देख नहीं पाया। तो उसमें सबसे पहला मंत्र कौन सा लिखा हुआ श्लोक, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दूसरा क्या लिखा हुआ है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। उनका मंगलाचरण संपूर्ण, और उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। फिर क्या प्रारंभ कर दिया? श्री गुरु चरणा पद्मा, कीर्तन प्रारंभ कर दिया। उनके ग्रंथ जो है वो कीर्तनों का है। तो उन्होंने पहले मंगलाचरण में ये 2 श्लोक बोल दिए, और उसके बाद में साथ में क्या शुरू कर दिया? श्री गुरु चरण पद्मा, कीर्तन एक के बाद एक। तो भगवद गीता, उसमें मंगलाचरण दिखलाई पड़ता है। धृतराष्ट्र उवाचा, मंगलाचरण कहाँ है? क्योंकि वो महाभारत ग्रंथ का अंश है, इसलिए मंगलाचरण अलग से आया ही नहीं। महाभारत सबसे पहले जो लिखा होगा मंगलाचरण वो लिखा हुआ है। भागवत में वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया। पहला श्लोक कौन सा है? नारद ऋषि के लिए बोल रहे हैं। वेद व्यास जी आदि गुरु, सबसे पहला जो श्लोक है कौन सा है? जन्मादयस्या अन्वयाद इतरा। इस श्लोक में किसकी वंदना है? राधा कृष्ण। किसकी है? ठीक से बताओ। राधा कृष्ण जी की। अगर आप सरल अर्थ पढ़ोगे इसमें, आपको 100% लगेगा कृष्ण की आराधना है। कृष्ण के विषय में बोला है, सत्यम परम धीमहि। उसमें देखो सबसे पहले जो श्लोक है उसमें जिन परमेश्वर से इस विश्व की उत्पत्ति हुई है, स्थिति है तथा विनाश कार्य होता है। जो कोई कार्य भगवान डायरेक्टली स्वयं करते हैं, कोई इनडायरेक्टली करवाते हैं। वो जो परमेश्वर जिनकी क्या होता है, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली, जो इस विश्व की स्थिति ना उत्पत्ति, सृष्टि, स्थिति और प्रलय जिनके द्वारा होता है, जिन परमेश्वर के द्वारा। फिर दूसरा क्या बताया? जो जगत के कर्ता के धर्म से संपूर्ण रूप में अवगत है कि ये जगत उन्होंने किसको बनाने का आदेश दिया, कैसे दिया, उनकी कौन कौन सी शक्तियां प्रकटित हुई, जो सारी वस्तुओं से अवगत हैं, वो भगवान, जिनमें स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वयं विराजमान है। हम लोगों में इस बद्ध दशा में जब बालक जन्म लेता है, अपनी आप उसमें स्वतः ज्ञान नहीं है, किंतु उसको बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। कभी देख करके, कभी सुन करके, कभी कुछ एक्सप्लोर करके ज्ञान संग्रह करना पड़ता है। किंतु आत्मा को, आत्मा में जो ज्ञान है वो कैसे वाला है? स्वतः सिद्ध। उसमें अपनी एक चीज है पड़ी। जैसे अध्यापक किसको पढ़ा पाता है? जिसके भीतर में प्राण है। टेबल को नहीं पढ़ा सकते वो। फिर जिसमें प्राण है, कुत्ते को, उसको भी नहीं पढ़ा सकते। भागवत प्राण है, शुक पक्षी में भी प्राण है, गैया में भी, उनको भी नहीं पढ़ा सकते। फिर मनुष्य को पढ़ा सकते हैं। फिर मनुष्य में भी अगर कोई व्यक्ति ब्रेन काम ही नहीं करता, पागल है, उसको भी नहीं पढ़ा सकते गुरुदेव। जो व्यक्ति जिसमें धारण करने की स्वतः सिद्ध आत्मा में योग्यता है, वही व्यक्ति क्या कर पाएगा? स्वीकार कर पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने पहले इस विषय को लिया था, कभी इसको बताया था कि गुरु जो हैं वो क्या करते हैं? ज्ञान प्रदीप प्रज्वलित करते हैं, किंतु उसके माध्यम से व्यक्ति अपनी ही संपत्ति को देखता है, अपने आप को, अपनी संपत्ति को देखता है। गुरु उसके भीतर में ज्ञान नहीं देते। गुरु क्या करते हैं?
उसके भीतर में जो ज्ञान है उसको प्रकटित करवाने में सहायता करते हैं। योग्यता बालक में है पढ़ी सीखने की, योग्यता बालक में है समझने की, योग्यता बालक में है पढ़ने की। वो उसके भीतर में अगर ना हो, अध्यापक 1000 प्रयास करके भी उसको नहीं पढ़ा सकता। तो उसमें क्या है, अपनी आप स्वतः सिद्ध वस्तु है पढ़ी। वो कहाँ से आई है? पूर्ण ज्ञानवान जो भगवान, उनमें जो वस्तु है उनके अंश में कुछ थोड़ी सी देखी जाती है। इसी कारण से वो क्या कर पाता है, बाहर से जब उसको वो समझाने का प्रयास किया जाता है, वो अंदर से उसको धारण करने की इच्छा करने पर, अभ्यास करने पर, समय देने पर सारा कुछ समझ पाता है। तो उसमें भीतर में क्या है, पहले से ही स्वतः सिद्ध योग्यता है। भगवान में क्या है, वही की वही परिपूर्ण मात्रा में। तो कह रहे हैं वो परमेश्वर जिनसे ये जगत की सृष्टि होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, वही परमेश्वर जो सारा कुछ जानते हैं, वही परमेश्वर जिनमें स्वतः सिद्ध ज्ञान है, जिन्होंने क्या किया था, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में तत्व वस्तु को, अपने आप को, सारे तत्वों को जिन्होंने प्रकटित किया था ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करके। जिन परमेश्वर के विषय में ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता भी मोह में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा इंद्र मोह में पड़ गए ना, जब कृष्ण ने, भगवान ने ब्रज में लीला की तो उनको पहचान ही नहीं पाए। साधारण ग्वाला है, छोटा सा बालक है, मोह में पड़ गए। तो कह रहे ब्रह्मा इंद्र इत्यादि भी जिनके विषय में क्या हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। तथा जिन परमेश्वर से ही क्या होता है, माया और तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण इत्यादि प्रकटित तो होते हैं, जिनकी माया से, और लोगों को क्या लगता है कि यही सत्य है। जिनकी माया से वो ऐसी चीजें प्रकटित करवा देते हैं, दूसरे व्यक्ति को क्या मन में आने लग जाता है कि ये सारा कुछ सत्य है। और जो इस माया से और माया के कार्यों से पूरी तरह से भिन्न है, अलग है, समस्त जीवों के हृदय में विराजित हैं, जो परमात्मा के रूप में, और सर्वदेश कालवर्ती, सारे स्थानों पर हैं, कण कण में है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर उनकी उपस्थिति ना हो। ऐसे वाले जो सत्य स्वरूप लक्षणमय परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। किसका मंगलाचरण किया उन्होंने? भगवान श्री कृष्ण का। अनुवाद ये वाला है एक, उसके भीतर में रहस्यमय छिपा करके उन्होंने समझदार व्यक्ति के लिए कुछ और भी बोल दिया है। बुझिबे रसिक जन, ना बुझिबे मूढ़। जो विशेष बुद्धिमान होगा वो उनकी भीतर में कही गई और चीज को भी पकड़ लेगा। प्रधानमंत्री यहाँ से कनाडा गए हैं, भारत से प्रधानमंत्री कनाडा गए हैं, इसके भीतर में अपनी आप व्यक्ति पकड़ लेगा कि उनके साथ में कौन गए हैं, उनकी पूरी टीम, डेलीगेशन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उनके साथ में गए। अकेले थोड़ा ना जाते हैं कहीं पर भी, वो अकेले नहीं जाते, कहीं पर भी अकेले नहीं जाते, कभी भी नहीं अकेले जाते, कहीं पर भी नहीं। सदैव कहाँ है, किसके साथ है, किसी न किसी के साथ में। तो इन परमेश्वर के साथ में अपनी आप अंडरस्टूड क्या हो जाता है, परमेश्वर है मतलब राजा है, परम ईश्वर है। अगर परम ईश्वर है तो उनकी आराधना करने वाले भी तो उनके साथ होंगे। अकेला व्यक्ति रहता है क्या, परमेश्वर अकेला कैसे बनता है? कोई ये व्यक्ति पिता है, इसका मतलब क्या हुआ, इनकी पत्नी भी है पड़ी, इनका पुत्र भी है पड़ा। अपनी आप समझ आ जाता ना।
परमेश्वर कहने से क्या हो गया? सर्वशक्तिमान, सारी शक्तियों के साथ में। परम ईश्वर कहने से उनकी आराधना करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये सारा कुछ अपने आप उसके भीतर में आ गया, किंतु समझेगा कौन? अब कहेंगे नहीं, इन्होंने तो केवल क्या किया? कृष्ण का आराधना वंदना किया, ये कृष्ण की वंदना किया। मुख्य रूप में उनका दिखलाई देने पर भी, मुख्य रूप में उनका दिखलाई देने पर भी उनके साथ में बहुत सारी और चीजें उन्होंने वंदना कर दी है। वो उनके हृदय की बात है, बाहर में केवल इतना ही दिखलाई पड़ रहा है। भीतर में क्या है? फिर हमारे महाराज जी बोल देते थे इसको भी, कि इसमें लिखा है अन्वयादि इतरा, एक शब्द है अन्वय और इतर। अन्वय, इतर आदि। अन्वय शब्द का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ होता है डायरेक्ट। नरोत्तम प्रभु ने क्या बोला? आगे आगे चलने वाले ना, वो तो दूसरा, वो फिर दूसरी व्याख्या में जाएंगे। दंडोत प्रणाम, महाराज की जय। ये संस्कृत की बातें हैं। अन्वयादि, अनु, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या शब्द निकलता है? अनु प्लस अन्वय, वयादि। इसको उसमें देखो तो अन्वय में लिखा हुआ है वर्ड बाय वर्ड मीनिंग में। एक मीनिंग निकलता है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, किंतु दूसरा मीनिंग उसका निकलता है क्या? जैसे अनुराधा, राधा और अनुराधा, राधा रानी। अनुराधा किसका नाम होता है? जो राधा रानी के पीछे पीछे चलती हैं। अथवा अनुराधा, ये छोटी राधा है। राधा रानी बड़ी बहन, उनकी छोटी बहन का नाम क्या हो जाता है? ये राधा रानी है, ये अनुराधा है। इसका मतलब बड़ी बहन का नाम तो मुझे पता है, छोटी का नाम मुझे पता ही नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, ये इसका छोटा भाई है, छोटा भाई है, ये इनका छोटा भाई है। तो अपने आप ही क्या हो गया? बड़ा भाई भी है, बड़ा छोटा भाई भी है। तो उसी प्रकार अनुराधा, राधा अनुराधा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण, और अनु का मतलब होता है जो पीछे चलते हैं। छोटी को, छोटी हमेशा क्या हो गई? माता के गर्भ से पहले बड़ी ने जन्म लिया, उसके पीछे पीछे फिर किसने जन्म लिया? दूसरी ने जन्म लिया, उसके पीछे पीछे जन्म लिया ना। तो अनु शब्द का अर्थ क्या हो गया? पीछे वाला, छोटा। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण जिनके पीछे पीछे जाते हैं, वो परमेश्वर जिनके पीछे पीछे जाते हैं। मैं उन ईश्वर की आराधना करता हूं जो क्या करते हैं? किसी के पीछे पीछे जाते हैं। फिर किसके पीछे जाते हैं? कोई प्रश्न जब करेगा तब बताएंगे, राधा रानी के पीछे जाते हैं। तो उस प्रकार से वंदना उन्होंने ऐसे तो किसकी की? दिखलाई किसका पड़ रहा है? जब हमने पहले श्लोक का अर्थ पढ़ा, उसमें क्या दिखलाई दे रहा है? परमेश्वर की, श्री कृष्ण की, सृष्टिकर्ता की, ध्वंस करने वालों की, पालन करने वालों की, सारे आए ना शब्द ये वाले। किंतु मुख्य अब वो परमेश्वर, किंतु अकेले नहीं है। परमेश्वर होने से ही बहुत कोई उनके साथ में है। तो जिस प्रकार ये सारा मंगलाचरण में किसका है? कृष्ण का। किंतु कृष्ण के साथ साथ में किसका दिखाई पड़ रहा है? राधा रानी का भी है। अब उन्होंने राधा रानी को प्राधान्यता दी है ना कृष्ण को प्राधान्यता दी है मंगलाचरण में? मैं वो वाले कृष्ण की आराधना करता हूं जो किसी के पीछे पीछे जाते हैं। किसकी आराधना है ये? राधा रानी की। क्यों? नाम ही नहीं लिया उनका, तो उनका नाम ही नहीं लिया, किंतु इनका कृष्ण के विषय में बोल दिया अलग अलग चीजें। जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में क्या किया? तत्व प्रकाशित कर दिया।
जिनको देख करके ब्रह्मा और इंद्र इत्यादि मोहित हो जाते हैं। कृष्ण के लिए ना, इतनी सारी बातें कृष्ण के लिए बोली हैं। ब्रह्मा इंद्र इत्यादि जिनको देख के मोहित होते हैं। और दूसरा क्या बताया था अभी, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में तत्व ज्ञान प्रकटित किया और जो सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि के मूल कारण हैं। अभी बात बता रहे हैं महाराज जी की, हम कथा कर रहे हैं। तो इसीलिए तो अब मंगलाचरण में दिखलाई पड़ रहा एक शब्द के अर्थ है कुछ और भी। तो इसीलिए ये निर्धारित करना कि वेद व्यास जी ने ये वचनों के द्वारा किसका वंदना किया है कैसे पता चले, किसकी प्रसन्नता के लिए किया, किसके लिए किया, कैसे पता चले। अब महाराज जी ने उत्तर क्या दिया कि कृष्ण की आराधना मैं पहले क्यों करता हूँ, श्लोक ये वाला क्यों बोलता हूँ, हे कृष्ण करुणा सिंधु। क्यों? मन में क्या आ गया कि राधा रानी की प्रसन्नता जो है कृष्ण के नाम सुन करके आती है। तो जो उन्होंने हे कृष्ण करुणा सिंधु किसके लिए बोला, कृष्ण को सुनाने के लिए ना राधा रानी को सुनाने के लिए, राधा रानी को सुनाने के लिए। किंतु बोल सारा कुछ क्या रहे हैं, कृष्ण का। किसकी वंदना कर रहे हैं, किसकी वंदना कर रहे हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि देखो भाई, केवल मात्र बाहरी रूप में किसने पहले किसके नाम बोल दिए, कौन से वाला श्लोक बोल दिया, कौन से वाला श्लोक नहीं बोला, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। और अलग अलग हमारे ये गुरुवर्ग तो प्रमाणिक गुरुवर्ग, वेद व्यास जी प्रमाणिक गुरुवर्ग कहने से भी उल्टा असुविधा होते कि इनके लिए भी यही कहना पड़ेगा कि ये प्रमाणिक व्यक्ति हैं। ये क्या बात होती है, ये सर्वविदित हैं और सबके द्वारा स्वीकृत हैं। हम लोग कौन होते ये कहने वाले भी, इतने बड़े बड़े महापुरुष सारे जिनके अनुगत हैं। तो अभी वो पहले, अरे इन्होंने पहले कृष्ण का मंगलाचरण क्यों कर दिया। कह रहे ये वाले प्रश्न जो होते हैं प्रमाणिक वैष्णव के प्रति होते ही नहीं है, प्रश्न नहीं होते, परिप्रश्न हो सकते हैं। मैं बिल्कुल छोटा हूँ, बिल्कुल नया हूँ, बच्चे के जैसा हूँ, कुछ भी नहीं पता है, मैं तो कपड़े के रंग भी अभी पूछता हूँ, ये कौन सा रंग है, वो कौन सा रंग है, ये कौन सा पक्षी है, ये कौन सा पेड़ है, सारी चीजें पूछता हूँ, तब एक अलग बात है। नहीं तो ये वाला प्रश्न विद्वद सभा में अगर कोई पूछे तो उससे पता ही चल जाता कि प्रश्न जिसने किया वो अभी किस प्रकार का छोटा बालक है, छोटा बालक है। इसलिए ये वाली जो कथा मान लो जो सुनाई भी गई, महाराज ने उत्तर भी दिया उसका, वो भी किसके लिए है, बिल्कुल नए व्यक्ति के लिए। कहेंगे ये इतने बड़े महाराज जी की हम महिमा गाने बैठ रहे हैं और फिर हम क्या बात कौन सी वाली कर रहे हैं, ये वाली। किस लिए, क्योंकि सारी ऑडियंस ही बिल्कुल कैसे वाली है, अधिकांश नहीं, पता ही नहीं है कुछ भी, तो इसीलिए भी ये वाली बात आ जाती है। नहीं तो ये प्रश्न जो है अपने आप में कहाँ उन्होंने उनका जो व्यक्तित्व, उससे जो बहुत विशेष विशेष वस्तुएं, उसमें फिर उन्होंने मंगलाचरण ये वाला पहले किया, वो वाला श्लोक बाद में बोला, ये वाले गुरु जी की जय ध्वनि पहले दे दी, वो वाले गुरु जी की जय ध्वनि बाद में दी। यद्यपि वैष्णव लोग विचार करते हैं अच्छी तरह से इन सब का भी, सबके मंगल के लिए, कि जिससे नए से नए छोटे से छोटे का भी कदापि कोई अनिष्ट ना हो, ठीक पथ पर ही चले, प्रयास करते हैं। किंतु अगर इसमें
क्रम भंग भी होता है कभी, तो उसके लिए महाराज जी हमारे बोलते थे, देखो वैष्णव वंदना में लिख दिया देवकी नंदन ठाकुर ने कि इतने सारे वैष्णवों की वंदना करने जा रहा हूँ, मेरे को कई बार पता भी नहीं चलता किसको कहूँ। ये जो है ये है सीनियर, ये है जूनियर। केवल बाहरी रूप में विचार करूं बड़ी असुविधा भी लगती है मेरे को। किस लिए? माधवेंद्रपुरी पाद बड़े हैं या चैतन्य महाप्रभु बड़े हैं? परंपरा में पहले किसका नाम आएगा? माधवेंद्रपुरी पाद जी का, बाद में आएगा चैतन्य महाप्रभु का। अब चैतन्य महाप्रभु बड़े हैं ना, वो बड़े हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए जो ये सिद्धांत जानते हैं व्यक्ति, इसीलिए अद्वैताचार्य प्रभु जी ने एक बार अपने सभा में, जहाँ पर उनके पुत्र भी बैठे थे उनकी गोदी में, अच्युतानंद प्रभु उनका नाम, तो जब अद्वैताचार्य प्रभु जी ने बोल दिया कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी हैं ईश्वरपुरी पाद जी, तो वो एकदम से बालक अधीर होकर के क्या बोलने लग गया? वो बोलता है कि जगतेर गुरु, चैतन्य जगतेर गुरु, ये वचन है पढ़ा किंतु मेरे को स्मरण नहीं अभी, कि जगत गुरु हैं चैतन्य महाप्रभु, उनका भी फिर कोई गुरु होता है। ये आपने क्या बात बोल दी है? ये आपने क्या बात बोल दी? उनका भी कोई गुरु? तो कहते हैं जी बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, एकदम उनको गले लगा लिया बड़े प्रसन्न होकर के, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक हो, किंतु इस जगत की भाषा में क्या बोला जाए? क्या बोला जाए इस जगत की भाषा में? इसीलिए व्यवहार के कारण ये बात बोल दी गई है। और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी लीला का अभिनय किया है। हमारे महाराज जी बताते थे इस बात को भी, लीला किसको कहते हैं? स्वतंत्र पुरुष की स्वेच्छामयी इच्छा। जैसे महाराज जी उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति है, वो बहुत धनी है, किंतु उसने क्या करना, किसी विशेष कारण से किसी को शिक्षा देने के लिए स्टेज के ऊपर उन्होंने बहुत निर्धन भिखारी का रोल प्ले किया, और इतना अच्छी तरह से प्ले किया, इतना अच्छी तरह से प्ले किया, सारे लोग बेचारे मोहित हो गए, रो पड़े एकदम से, इतना दरिद्र, इसके ऊपर कितनी दया आ रही है, इसको तो क्या करो, कम से कम 2 पैसे 5 पैसे जरूर दे दो भाई, कोई बात नहीं, देना चाहिए इसको। वो उस प्रकार के मोहित हो गए। तो इसको ये क्या 2 पैसे 4 पैसे भिक्षा मांगने के लिए आया था? ये स्वेच्छा पूर्वक उस प्रकार का वेश धारण करके कोई विशेष संदेश देने के लिए भिखारी बने थे। इसी प्रकार किसी के शिष्य बने, किसी से शिक्षा लिया, किसी के चरणों को स्पर्श किया, किसी के जन्म स्थान की मिट्टी लेकर के खाने लगे, कुछ भी किया, ये सारा कुछ क्या है उनका? स्वेच्छामय पुरुष की किसी विशेष इच्छा से, कोई विशेष संदेश देने के लिए, कोई कार्य सिखलाने के लिए जब ये किया जाता है तब उसी को क्या कहते हैं? लीला। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है भक्त बनना, ईश्वरपुरी पाद जी का शिष्य बनना, परंपरा में उस प्रकार से नाम आने पर भी। इसलिए देखो प्रभुपाद जी ने कितना अधिक सावधानी पूर्वक हमारे लिए क्या लिख दिया। पहले तो कह दिया माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु ईश्वर पुरी के धन्य कोरिलेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु। क्योंकि भगवान उनके विषय में किस प्रकार से बोले, तो इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक शब्दों का चयन करके क्या बोल दिया? ईश्वरपुरी के धन्य। ईश्वरपुरी पाद जी को जिन्होंने धन्य कर दिया। कोई व्यक्ति ऐसे शिष्य बनकर के गुरु को धन्य करता है या नहीं? कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी इस जगत का त्रिगुणमय बद्ध
जीव जो है गुरु की शरण ग्रहण करेगा जब, तो वो गुरु को धन्य करता है या नहीं करता? न गुरु शिष्य को उल्टा धन्य करते हैं, स्वीकार करके उसको मंत्र दे करके, उसको शिक्षा दे करके। गुरु शिष्य को धन्य करते हैं या शिष्य गुरु को धन्य करता है? गुरु शिष्य को धन्य करते हैं। किंतु अगर ठीक ठीक विचार करने जाएंगे, दोनों तरफ का सेम बात है। गुरु जी के पास में बहुत विशेष संपत्ति है देने के लिए, कोई लेना ही नहीं चाहता। गुरु जी बहुत दुखी हैं, वेद व्यास जी दुखी थे बहुत अधिक। जो संपत्ति उनके पास है कोई लेना नहीं चाहता। जो लेना चाहते हैं वो योग्य नहीं है, और जो योग्य हैं वो लेने के लिए आना नहीं चाहते, तो दुखी हैं। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी उनको दिखलाई पड़े कि ये योग्य है, ये ग्रहण कर सकता है वस्तु, तो उनको साथ साथ में क्या लगा, ये अगर मेरा शिष्य बन जाए मैं क्या हो जाऊं, धन्य हो जाऊं। तो इसलिए ये शब्द ऐसे वाले हैं, ईश्वरपुरी के धन्य। ईश्वरपुरी पाद जी को महाप्रभु ने धन्य कर दिया, अथवा ईश्वरपुरी के माध्यम से उनके शिष्य बन करके उनको इन्होंने क्या कर दिया, धन्य कर दिया उनको। दोनों प्रकार का अर्थ जाता है। इसीलिए जो जानता होगा चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो इस प्रकार का अर्थ करेगा, और जो केवल देखेगा वो उनके शिष्य हैं, तो वो क्या कहेंगे, इन्होंने इतना अच्छे से भजन किया, इतना सीरियसली उनकी बातों को लिया, इतना सारा कुछ, सारा समय उन्होंने पालन किया कि इसको देख करके ईश्वरपुरी पाद जी ने कहा भी था कि तुमने क्या कर दिया मेरे को, तुमने मेरे को धन्य कर दिया इतना। क्योंकि महाप्रभु गए उनके पास, किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार फल, जपीते जपीते मोरे करीला पागल। आपने मेरे को कैसा मंत्र दिया, ये जप करते करते तो मैं एकदम से क्या हो गया हूँ, उन्माद ग्रस्त हो गया हूँ। मेरा रोना नहीं रुकता, मेरा कृष्ण कृष्ण पुकारना नहीं रुकता, मेरे को वस्त्रों का सुध-बुध रहता नहीं, खाने पीने का सुध-बुध रहता नहीं, कौन देख रहा है, कौन मिल रहा है, कौन आया, कुछ नहीं पता चलता मेरे को। मैं तो ऐसा हो गया हूँ अभी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इनको एकदम गले लगा लिया। उन्होंने कहा, कृष्ण नाम जो मैंने आपको दिया था उसका यही तो फल है, यही तो आपको बड़ा अच्छा हुआ। आपने मेरे को क्या कर दिया, धन्य कर दिया, आपने मेरे को धन्य कर दिया। तो अब ये धन्य शब्द अपने आप में ही ये एक व्यक्ति के भीतर से होगा कि वो किस प्रकार से पुकार रहा है। ईश्वरपुरी के धन्य, कोरिलेन श्री चैतन्य, जगत गुरु गौर महाप्रभु। फिर और स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद जी ने कि मैंने ऊपर वाली पंक्ति ऐसे क्यों बोली, ईश्वरपुरी के धन्य, वो इसीलिए ही बोली कि महाप्रभु कौन है, जगत गुरु गौर महाप्रभु। उनका कोई और गुरु होता नहीं है। ऐसे तो लीला पूर्वक वो किसी को गुरु धारण करते हैं, किसी को माता पिता धारण करते हैं, किसी को अपना प्रियतम धारण करते हैं, किसी को अपना सखा धारण करते हैं। नहीं तो वो क्या है, उनका जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग वाला है। इस प्रकार से बता दिया। तो अब जो ये सारी बातें जानेगा उसका इस प्रकार का प्रश्न होएगा। फिर अच्युतानंद प्रभु ने बोल दिया साथ साथ, किस लिए बोल दिया, अद्वैताचार्य प्रभु की बात भी पूरी तरह से और स्पष्ट हो गई। क्या वो नहीं जानते थे चैतन्य महाप्रभु भगवान है? क्या महाप्रभु ने उनको अपने भगवत्ता के दर्शन नहीं कराए थे? कराए थे। क्या उसी भावना के साथ में नहीं रहते थे? रहते थे। फिर भी जब उनके मुख से निकला कि उनके गुरुजी कौन है, चैतन्य महाप्रभु के ईश्वरपुरी पाद, अब अच्युतानंद प्रभु ने बचपने के कारण मान लो अगर बोल भी दिया, तब भी उन्होंने क्या किया, एप्रिशिएट भी किया, गले भी लगाया, सिद्धांत भी बतला दिया, सारा कुछ स्पष्ट हुआ। तो इसी प्रकार से ये वाली पहली बात से जो महाराज जी को किसी ने पूछा कि आप पहले हे कृष्ण करुणा सिंधु बोलते हैं और बाद में तप्त कांचन गौरांगी वाला श्लोक बोलते हैं,
और शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी पहले तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी बोलते हैं, और बाद में फिर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते ये बोलते हैं। तो इसका क्या कारण है? क्या इसका मतलब है कि दोनों के अप्रोच में, दोनों की भावना में कोई अंतर है? ये प्रश्न है। तो महाराज जी ने उसका उत्तर क्या दिया कि नहीं, वो वाली बात यहाँ पर है ही नहीं, उस बात को पीछे छोड़ दो, वो वाली बात यहाँ पर है ही नहीं। हम सारे कौन है? गौड़िया वैष्णव। हम हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुगत, हम हैं राधा कृष्ण के उपासक, हम हैं शास्त्र की बात को संपूर्ण जानने वाले, मानने वाले, शक्ति शक्तिर्मत और अभेदा उस बात को जानने वाले। फिर ये भी जानने वाले कि रस की दृष्टि से राधा और कृष्ण दो स्वरूप में वही एक तत्व ही प्रकटित है। फिर हम क्या है आगे कि किस प्रकार से ब्रज की सारी स्थिति है, वहाँ पर किस प्रकार से गौड़िया वैष्णव जन महाप्रभु के द्वारा शिक्षित वो लोग राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्ण ने अपने आप को प्रकटित क्यों किया? दो रूप में भगवान ने कृष्ण और राधा के रूप में प्रकटित क्यों किया? इसीलिए ही कि एक उसमें कौन है? शक्ति, दूसरे हैं शक्तिमान। फिर एक क्या बन जाते हैं? सेवक, विषय, आश्रय, और दूसरे क्या बन जाते हैं? विषय। क्या सिखलाने के लिए, क्या दिखलाने के लिए ऐसा करते हैं? इसी चीज की शिक्षा देने के लिए। तो इसलिए कृष्ण की वास्तविक सेवा, कृष्ण की वास्तविक प्रसन्नता राधा रानी की सेवा, राधा रानी की प्रसन्नता है। उन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। उनकी प्रसन्नता, उनकी सेवा, उनकी प्रसन्नता, उनकी सेवा दोनों एक ही बात हो जाती है, अंतर ही नहीं आता। इसीलिए कृष्ण भी बहुत सारे स्थानों पर राधा रानी के सेवक बन जाते हैं, और राधा रानी भी बहुत सारे स्थानों पर कृष्ण की सेविका बन जाती है। कहाँ अंतर आता है? मेरे हाथ ने क्या किया? मेरे हाथ ने मेरे सिर को खुजा दिया। किसकी सेवा की? मेरे हाथ ने, मेरे हाथ ने मेरे सिर की सेवा की। मेरा हाथ क्या हो गया? सेवक, और मेरा सिर क्या हो गया? प्रभु, सेव्य हो गया। तो इस स्थिति में तो अब फिर मेरे मस्तिष्क ने, मेरे ब्रेन ने मेरे हाथ को आदेश किया कि आप क्या करो? मेरे सिर को खुजा दो। कौन है यहां पर मालिक और कौन है यहां पर दास? मालिक कैसे हुआ? वही तो भीतर में मालिक तो और कोई बैठा है ना। अगर मस्तिष्क काम कर रहा है आत्मा के कारण, हाथ काम कर रहा है आत्मा के कारण है, तो आत्मा एक, और अंग कितने हो गए? एक बन गया अभी सेवक हाथ, और दूसरा क्या बन गया? सेव्य। एक बन रहा है सेवक, दूसरा बन रहा है सेव्य, किंतु वास्तविक रूप में भीतर में है क्या? आत्मा। और ये दोनों कौन है? उसी का ही विस्तार है, ये उसी का विस्तार है। इसलिए क्या बताया? राधा कृष्णा एक आत्मा वाला शब्द इसी में आता ना, राधा कृष्णा प्रणय विकृति आलादनी शक्ति रस्मात एक आत्मना अपि, एक आत्मना अपि भुवो, ऐसा ही है ना। एक आत्मना, एक ही आत्मा दो रूप में अपना क्या करती है? विस्तार करती है। देहा भेदो, देह का भेद दिखलाई देने लग पड़ा। ये मेरा क्या बन गया? सिर, और ये मेरा क्या बन गया? हाथ। सिर में, हाथ में वही का वही ब्लड है, वही की वही एयर है, वही का वही मांस है अथवा नाड़ियां हैं, ये है और वो है। इसका नाम हाथ, उसका नाम सिर। ये क्या होता है? एक ही चीज से तो बने हुए सारे।
एक ही चीज से बने हुए ना? नहीं। पैर और हाथ, उसमें भी रक्त है, उसमें भी मांस है, उसमें भी नाड़ियां हैं, इसमें भी वही। अलग अलग क्यों है? ये थोड़ा ऊपर हो गया इसलिए इसका नाम हो गया हाथ, वो नीचे रह गया बेचारा, उसका नाम हो गया पैर। तो पैर रोए, मैं नीचे क्यों रह गया, मेरा नाम पैर क्यों? हाथ बड़ा प्रसन्न, मैं हाथ हूं, मैं ऊपर रहता हूं, देखो तो सही, मेरा तुम्हारे से बहुत स्पेशल हूं। बोल सकते हैं सर? नहीं। वही हाथ भी क्या कर देता है? पैर की सेवा करता है, और पैर भी क्या करता है? हाथ की सेवा कर देता है। तो इसी प्रकार जब बहुत स्पष्ट रूप में समझेंगे इन सारी चीजों को, तब क्या हो जाता है? विचार ही अलग आ जाता है पूरी तरह से। इसीलिए हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं, इन सारी इतनी छोटी छोटी बातों के लिए ये कभी विचार नहीं करना कि वो अलग कहते हैं, ये अलग कहते हैं, वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे बोला नहीं करना। बरसाना में गुरुदेव इस प्रकार की परिक्रमा के समय में एक कथा में बोल रहे हैं कि शिक्षा गुरु बड़े होते हैं, दीक्षा गुरु बड़े होते हैं, और ये पहले गुरुदेव का ही वंदना करना चाहिए, फिर किसी और का कर सकते हैं। एक स्थिति में ये समझाया ही जाता है, परम गुरुदेव ने भी यही कहा है। फिर गुरुदेव कह रहे हैं किंतु ये वाला एक देशवर्ती विचार होता है, फ्रॉम वन एंगल ऑफ विजन। सर्वांग सुंदर ये वाले विचार नहीं होते उस प्रकार से। गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं कि मेरे गुरुदेव सबसे बड़े हैं, फिर अगर परम गुरुदेव सामने होंगे तब आप क्या बोलोगे? परम गुरुदेव से छोटे हैं? परम गुरुदेव इनसे छोटे हैं या नहीं? नहीं कह सकते। कैसे कहोगे? रूप गोस्वामी जी हमारे अभी कौन है? शिक्षा गुरु ना दीक्षा गुरु? शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु बड़े होते हैं ना दीक्षा गुरु बड़े होते हैं? बड़े कौन होते हैं? वो नहीं, वो बात ही अलग है। हम तो ये वाली बात ही नहीं कर रहे ना, हम ये बात नहीं कर रहे। तो आपको जिनके माध्यम से कुछ भी पता चला वो बड़ा हो जाएगा व्यक्ति, ये बात तो होती नहीं। वैभव प्रकाश है, तो शास्त्रीय भाषा हो गई। बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बस इतना समझना चाहिए। अपनी आप सिंपल सा, रूप गोस्वामी जी बड़े हैं ही हैं, मेरे गुरु जी उनके क्या हैं? शरणागत हैं। वो छोटे हैं, उनके दास हैं। यही तो उनका वैशिष्ट्य है, यही तो उनकी स्पेशलिटी है मेरे गुरु जी की, कि वो कौन है? रूप गोस्वामी जी के दास हैं। रूप गोस्वामी जी बड़े हैं ही हैं, इसमें क्या बात रह गई? तो गुरुदेव बोल रहे मेरे वो शिक्षा गुरु वो बड़े हैं, इसको बोलने में क्या मेरी जीवा कप आएगी? नहीं, शिक्षा गुरु बड़े हैं, मेरे दीक्षा गुरु उनसे छोटे हैं। बड़ी साधारण सी बात है। फिर दूसरा वाला क्या आएगा? किंतु कोई ऐसे शिक्षा गुरु भी हैं मेरे, जो क्या है? मेरे गुरु जी के शिष्य तुल्य हैं, किंतु मेरे कौन है? शिक्षा गुरु हैं। जैसे अब हमारे गुरु महाराज जी, फिर हमारे महाराज जी, इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है? गुरु महाराज जी बड़े हैं स्वाभाविक रूप में। महाराज जी कौन है? उनके शिष्य तुल्य हैं, वो उनसे छोटे हैं। इसमें क्या चिंता का बात है? बोलने का चिंता का बात है? नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी जी जब मेरे शिक्षा गुरु हैं तो वो बड़े हैं और मेरे दीक्षा गुरु छोटे हैं, किंतु जहाँ पर महाराज जी के साथ में उनका बात करूंगा तो मेरे दीक्षा गुरु बड़े हैं और मेरे शिक्षा गुरु उनसे छोटे हैं। कौन सी कठिनाई है इस चीज को समझने में? कोई कठिनाई नहीं है। फिर तत्व क्या है? किंतु ये तो हो गया समझने के लिए, व्यवहार में भी तत्व क्या है? फिर तत्व जो है वो क्या कहता है? रूप गोस्वामी जी, मेरे गुरुदेव प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सारे अभिन्न हैं। इनमें केवल मात्र शरीर का अंतर दिखलाई पड़ रहा है,
इनके विचार, इनका स्थिति, इनका सेवाएं, इनका सारा कुछ बिल्कुल कैसा है? एक समान। किंतु केवल मात्र सेवाओं को सुष्ठु रूप से करने के लिए एक व्यक्ति उसमें लीडर बन जाता, दूसरा उसमें किसी ग्रुप का हेड बन जाता, तीसरा व्यक्ति सेवक बन जाता, चौथा व्यक्ति ये कर लेता, पांचवा वो कर लेता। उस प्रकार का है। नहीं तो क्या है वहां पर? वहां तो छोटा बड़ा ऊंच नीच ये वाला भावना ही रहता, नहीं तो कहीं पर भी। वो तो जगत ही कुछ और है। ये जगत की बातें उस जगत में लगती ही नहीं, लागू होती ही नहीं, कुछ और है वो। जब फिर बोल देते हैं कि अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, वहां पर अहंकार होता हो, वहां पर जगत वाले अहंकार, जगत वाली भावनाएं, वहां का कैलकुलेशन, यहाँ का कैलकुलेशन, ये कभी एक होते ही नहीं, कुछ और है, कुछ और है। इसी प्रकार से ये सारी चीज समझनी पड़ती, तब जाकर के क्या होता है? एकदम क्लैरिटी, एकदम क्लैरिटी। नहीं तो दिल्ली में महाराज जी ने कथा की, दिल्ली हमारे मठ में जनकपुरी में श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में महाराज जी 5-6 दिन रुके थे संभवतः। वहां पर हर रोज शाम को कथा करते थे। एक दिन कथा करते करते उन्होंने संवाद बताया, उद्धव जी ब्रज में आए। जब उद्धव जी ब्रज में आए, माता यशोदा ने उनको क्या बना करके खिलाया था? गुरुदेव हमारे बोलते थे एक बात, महाराज जी बोलते हैं दूसरी बात। भागवत में क्या लिखा मेरे को पता भी नहीं है, कहीं और क्या लिखा वो भी मेरे को पता नहीं। मैंने दोनों की बात सुनी हुई, उसी प्रकार से ही हमारे रामचंद्र प्रभु जी ने भी बात वही की वही सुनी हुई, और अलग अलग भक्तों ने भी सुनी हुई। क्योंकि वही की वही बात अगर फैक्ट में अलग तरह से कुछ बतलाई जाए तो अलग लगती है थोड़ी सी सुनने में। गुरुदेव क्या बतलाते थे? एक तो खीर वाली बात आती है ना, गुरुदेव क्या बतलाते थे? एक ब्राह्मण के घर से, माता यशोदा के घर में तो चूल्हा जलता ही नहीं, चूल्हे में क्या है? जाले पड़ गए, कोई वहां तो भोजन करता ही नहीं कुछ भी। तो इसलिए उद्धव जी आए हैं, उनको क्या खिलाया जाए? तो माता यशोदा जो है उन्होंने किसी को भेज करके कि कोई ब्राह्मण है, जैसे मान लो भात रोल में द्विज पत्नियां जहाँ रहती थी, ब्राह्मण लोग रहते थे, यज्ञ करते थे, भगवान के उद्देश्य से, देवताओं के उद्देश्य से खीर इत्यादि बनाते थे। तो उनको बोला कि देखो आए हैं इतनी दूर से, तो और कृष्ण के वहां से आए हैं, तो उस संबंध से इनको कुछ तो देना चाहिए। जा करके देखो कहीं पर अगर किसी ब्राह्मण से ही कुछ खीर इत्यादि मिल जाए। तो वो मंगवा ली और वही उद्धव जी को दे दी और खिला दी, और सामर्थ्य हुआ नहीं अपने आप से बना ले कुछ दे दे। दूसरी बात क्या है, महाराज जी क्या बोलते थे? नरोत्तम प्रभु स्मरण है, वो कहते थे कि कृष्ण के भक्त आए हैं तो इनकी सेवा से कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। माता यशोदा अपने मन में कह रही हैं कृष्ण के भक्त आए हैं और इनको अगर मैं स्वागत करूंगी कृष्ण इससे बड़े प्रसन्न होंगे, हो सकता है इसी कारण आ जाए वापस जब इनसे सुनेंगे, क्योंकि इनकी सेवा करूंगी वो प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न होकर के हो सकता है उसके मन में आ जाए, वापस आ जाएगा। तो इसलिए क्या करती हूँ, इनकी सेवा करेंगे, मैं इनकी सेवा कर देती हूँ। सेवा कैसे करती हैं? स्वयं उन्होंने सारी चीज उपस्थित कर दी और उनको बना करके खिला दिया। अब रामचंद्र प्रभु जी ने मेरे से कथा के बाद में बात की, मेरे को सिर्फ इतना ही कहा कि हमारे गुरुदेव ना इस प्रकार से कहते थे, महाराज जी ने इस प्रकार से बताया, केवल बड़े लाइट नोट पर, क्योंकि हम लोग सारे सुनते थे वही बात, उन्होंने उसी तरह से बोल करके छोड़ दिया। कोई एक और व्यक्ति, उनका नाम मैं बोलना चाहता नहीं, उन्होंने जब वो कथा सुनी उसके बाद में कभी महाराज जी की कथा सुनने आई नहीं। अरे इनके विचार गुरुदेव के विचारों से अलग हैं, इनके विचार क्या है? गुरु जी के विचारों से अलग। तो उन्होंने आगे कभी महाराज जी की कथा सुननी ही नहीं। तो इतना सी बात जो कि बहुत छोटी सी डिटेल है,
कहाँ लिखा हुआ पता नहीं, उन्होंने क्या बना के दिया था, खीर ही दी होगी, मंगवा के दी थी या बना करके दी थी। और हो सकता है दोनों बातें ही शास्त्रों में मिल भी जाएंगी, क्योंकि अलग अलग कल्प की बातें हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। गर्ग संहिता में कभी किसी प्रकार से आता है, किसी और हरिवंश पुराण है ना, हरिवंश पुराण में किसी और तरह से कोई बात आ जाती है। भागवत में फिर वर्णन करते हुए किसी और प्रकार से चला जाता है। शब्दों का इधर उधर एक दो चीज, उससे कुछ आता जाता ही नहीं है। किंतु उनके कारण क्या हो गया, ये कौन है, गुरुदेव से अलग हैं। तो इसलिए उनकी जो बुद्धि, उसकी क्या करनी पड़ेगी, सरल भाषा में बोलते हैं उनकी बुद्धि की तो दाद देनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा, उनके चरणों में तो प्रणाम करना पड़ेगा बार बार। बाबा आप कितने बड़े हमारे गुरुदेव के शिष्य हो। उनकी बात के अतिरिक्त अगर किसी ने एक शब्द भी इधर उधर बोला तो वो क्या है, रिजेक्टेड। वो तो गुरुजी से अलग है, उनका विचार। तो ये किसका रहता है, कल भी मैंने बताया था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक आर्टिकल है, उसमें वो बतला रहे हैं कि कनिष्ठ व्यक्ति का विचार, मध्यम का विचार, उत्तम का विचार किस प्रकार का होता है, कैसे वो ग्रुपिज्म करते हैं, कैसे वो अपने को बड़ा दूसरे को छोटा मानते हैं, कैसे ये करते हैं, कैसे वो करते हैं। बहुत सारा उन्होंने इसका विस्तार दिया। किंतु कह रहे हैं जैसे जैसे एक व्यक्ति उन्नत दशा को प्राप्त करता है, उसके देखने की, उसकी समझने की, उसकी बोलने की, उसकी सारी चीजों की शैली बदलती जाती है, उसका व्यक्तित्व भी अलग होता जाता है। तो इसलिए मूल सिद्धांत हमारा क्या है, हम लोग राधा और कृष्ण के कौन हैं, राधा और कृष्ण के हम लोग भजन करने वाले हैं। राधा युगल उपासना, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, राधा कृष्ण के हम आराधक हैं। और राधा और कृष्ण एक ही तत्व हैं, दो स्वरूपों में प्रकटित हैं। और हम लोग क्योंकि शक्ति तत्व, हम लोग भी भगवान की शक्ति तत्व के अंतर्गत हैं, इसलिए शक्ति तत्व, मूल शक्ति तत्व, जैसा प्रभुपाद जी ने कहा, मूल आश्रय विग्रह के अनुगत्य में हम विषय विग्रह श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। तो इसलिए कृष्ण की आराधना, राधा जी की आराधना, कृष्ण की सेवा, राधा जी की सेवा, कृष्ण की प्रसन्नता, राधा रानी की प्रसन्नता, अथवा इसका उल्टा, उसमें कोई भी अंतर आता नहीं है। अलग प्रकार की एक ये दूसरे स्थान की सारी बातें हैं, उस प्रकार का हम लोगों को समझना चाहिए। उनके मंगलाचरण के श्लोक को आगे और पीछे करने से या पीछे और आगे करने से कोई अलग बात होती ही नहीं है। जैसे समय तो हो गया है, महाराज जी कुछ कथा बोलेंगे? कल ये वाली बात भी हमारी हुई थी कि रूप गोस्वामी जी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में, सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृत में पहले किसकी वंदना कर दी, कृष्ण की। तो इसीलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं देखा जा रहा। नरोत्तम दास ठाकुर जी का आज सुबह मैंने अभी बता दिया कि उन्होंने पहले अज्ञान तिमिरांधस्य बता दिया, फिर किसका वंदना कर दिया, रूप गोस्वामी जी का, श्री रूप श्री चैतन्य मनोभीष्टम, फिर तीसरे में फिर से गुरु जी पे आ गए, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। तो इसलिए हार्ड एंड फास्ट रूल उसमें देखा नहीं जा रहा। मैं क्या बात बोलने लगा था बीच में, जैसे कोई उदाहरण आप कोई बोल रहा है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। आपने बोला जैसे, फिर आप जैसे नया उदाहरण बता रहे थे, आप नया उदाहरण। अभी एकदम से मन में नहीं आ रहा। आप अगर राधा जी की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता, राधा जी की प्रसन्नता, जैसे हम लोग युगल किशोर के आराधक हैं, उन्हीं की प्रसन्नता चाहते हैं, उन्हीं की सेवा चाहते हैं। इसमें भी फिर कोई आगे और कोई पीछे कर दिया किसी ने, तो उसमें क्या अंतर आ गया?
नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बोल दिया अज्ञान तिमिरांधस्य, वो भी आ गया। मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं एक किंतु बहुत विशेष बात बताने जा रहा था, वो भी हो गया। अभी स्मरण नहीं आ रहा, कल आ जाएगा। कथा फिर से बोलनी शुरू करूंगा, फिर से आ जाएगा अपने आप ही। तो कल श्रवण करेंगे, आज यहीं तक कथा को रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारे विपिन प्रभु और हमारे रामचंद्र प्रभु सिर्फ ओम अज्ञान तिमिरांधस्य भी पूरा नहीं बोल पाते, वो सिर्फ क्या बोले अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन चला गया। अच्छा शिल, देखो हम लोग क्या कथा सुनने के लिए आए हैं, उनकी कथा ही शुरू हो जाएगी। एक श्लोक भी पूरा नहीं बोल पाते, तो इसका मतलब क्या है? उनको राधा रानी के प्रति, कृष्ण के प्रति कोई भावना ही नहीं है, महाप्रभु के प्रति भावना ही नहीं है उनकी। बोलेंगे ऐसा? नहीं। कोई केवल क्या करते हैं, हमारे गुरुदेव का बोल देते नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय राधिकाय, जो बोलना है वो बोल दिया, अपना आगे कथा शुरू भी हो गई। तो इसीलिए मंगलाचरण यद्यपि वैष्णवी रीति है और सभी गुरुवर्ग करते आ रहे हैं, किंतु तब भी ये देखा जाता है हर एक परिस्थिति में वो भी नहीं होता, कहीं से कुछ और भी शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हर समय इन नियमों में उस प्रकार से बंधा नहीं जाता। भावनाएं मुख्य होती हैं, बाहर वाली वस्तु कुछ और भी होती है।